अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, हमारी बात हुरूफ आमिला पर चल रही है। इससे पहले हमने तफसील से 4 चीजों पर बात की है। आज आखिरी है, 5वीं चीज है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर वीडियो की इत्तला आपको मिल जाए। तो बात करेंगे आज हुरूफ निदा के बारे में। हुरूफ निदा किसको कहते हैं? हुरूफ निदा वो हुरूफ है जिन हुरूफ के जरिए से मुखातब को अपनी तरफ मुतवज्जह किया जाता है। जैसे मिसाल है या अब्दल्लाह। इस मिसाल में या हर्फ निदा है, इसके जरिए से पुकारा जा रहा है, आवाज दी जा रही है। और अब्दल्लाह ये मुनादा है जिसको पुकारा जा रहा है। 3 चीजें होती है इसमें। पुकारने वाला उसको मुनादी कहते हैं, जिसके जरिए से पुकारा जा रहा है हर्फ निदा कहते हैं, और जिसको पुकारा जा रहा है उसको मुनादा कहते हैं। हुरूफ निदा 6 हैं। या, अया, हया, ऐ, हमजा, मफ्तूह। इनमें से हर एक का अलग अलग इस्तेमाल देखिए। या जो है ये निदा करीब और बईद दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी करीब शख्स को या दूर शख्स को पुकारने के लिए या हर्फ निदा का इस्तेमाल होता है। दूसरा है अया और हया। ये 2 लफ्ज जो है दूर के शख्स को पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा है ऐ और हमजा मफ्तूह। ये दोनों करीब के शख्स को पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है, और कभी कभी ये दोनों दूसरी जगह पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि ऐ ये तफसीर के लिए भी इस्तेमाल होता है और हमजा जो है इस्तिफाम के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हुरूफ निदा 6 हैं जिनमें से हर एक का इस्तेमाल आपको मालूम है। अब आगे चलिए। ये जो मुनादा है, हर्फ निदा के बाद जो इस्म वाक़ और उसको मुनादा कहते हैं। मुनादे में जो एराब है उसकी तफसील क्या है? मुनादा के एराब की 4 किस्में हैं। पहली किस्म वो मरफू होगा, दूसरा यह है कि वो मंसूब होगा, तीसरा यह है कि वो मफ्तू होगा, और चौथा यह है कि वो मजरूर होगा। अब एक तरफ से देखिए, मरफू कब होगा? वो होगा जब मुनादा मुफरद हो और मारिफा हो, तो उस वक्त रफा वाजिब होगी। जैसे या ज़ैदु, या ज़ैदु। तो यहाँ पे यह मुनादा है, मुफरद है और मारिफा है, तो यहाँ पर ज़ैदु पेश वाजिब होगा। मंसूब कब होगा? मंसूब होने की इनकी 3 सूरत है। मुनादा क्या हो? मुनादा मुजाफ हो, जैसे या अब्दल्लाह। मुनादा मुजाफ हो तो मंसूब होगा, पहली सूरत। मुनादा क्या हो? मुशाबे मुजाफ हो। इससे पहले भी जिक्र हुआ मुशाबे मुजाफ किसको कहते हैं, यानी मुजाफ ना हो लेकिन जिस तरह से मुजाफ को मुजाफ इलैह का होना जरूरी है, इसी तरह से ऐसा वर्ड है कि जिसके लिए उसके माबाद का होना जरूरी है। जैसे या तालिअन जबलन, तो ये मंसूब होगा। तीसरी सूरत ये है कि मुनादा नकिरा गैर मुअय्यन हो। नकिरा गैर मुअय्यन का मतलब, नकिरा गैर मुअय्यन यानी किसी गैर मुअय्यन अजनबी शख्स को पुकारा जाए। मिसाल के तौर पर कोई नाबीना किसी शख्स को पुकारे और वो शख्स मालूम नहीं है कि या रजुलन खुज़ बियदी, तो यहाँ पे रजुलन जो है ये नकिरा गैर मुअय्यन। इन 3 सूरतों में मंसूब होगा। और मफ्तू कब होगा? मुनादा मफ्तू मुनादा उस वक्त होगा जबकि मुनादा के आखिर में अलिफ इस्तिगासा ऐड हो जाए, यानी किसी को अपनी मदद के लिए, अपने फरियाद के लिए किसी को जो पुकारा जाए उसको कहते हैं इस्तिगासा। तो जैसे पुकार या ज़ैदा, ऐ ज़ैद मेरी मदद करो। मुनादा के आखिर में अलिफ इस्तिगासा आ जाए तो मुनादा मफ्तू होगा। और मजरूर कब होगा? मजरूर उस वक्त होगा जब मुनादा पर लामे इस्तिगासा दाखिल हो जाए। जब मुनादा पर लामे इस्तिगासा दाखिल हो जाए तो मुनादा मजरूर होगा। जैसे या लज़ैदिन, या लज़ैदिन। देखिए ये लाम इस्तिगासा है और लामे इस्तिगासा ये मुनादा पर दाखिल हो रहा है तो ये मजरूर है।
اور کچھ چیزیں ہیں اس کو یاد رکھیے. دیکھیے جب منادا یا متکلم کی طرف مضاف ہو اور اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو تو اس کی 6 صورتیں بنتی ہے. پہلی صورت ہے یا سیدی پڑھیں گے، یا سیدی زیر کے ساتھ، یا سیدہ زبر کے ساتھ، یا سیدہ الف کے ساتھ، یا سیدیہ یا مشدد کے ساتھ، یا سیدیہ تشدید کے ساتھ الف بھی پڑھیں گے. اگر منادا لفظ اب یا ہو تو اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں، اس کو پڑھیں گے یا ابتا یا ابتا یا ابتا.